अनशन के छठे दिन तक अब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन कहां तक आ पहुंचा है। सोनम वांगचुक के अनशन के छठे दिन में उनकी तबीयत कैसी है और क्या भीड़ अब भी उतनी ही आ रही है जितनी पहले आ रही थी। दोस्तों, सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जितने ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको लेकर खबरें कम बन पा रही हैं। लेकिन आपको हर दिन मेरी कोशिश रहती है कि एक वीडियो तो कम से कम मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर और ताज़ा अपडेट को लेकर बताती रहूं। आखिर सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर क्यों पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट में, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आए एक शख्स के साथ मारपीट की, ये आरोप अभिजीत दीपके को लगाने पड़ गए। आखिर अभिजीत दीपके ने किसकी चोटें दिखाई और सोनम वांगचुक के अनशन का छठा दिन कैसा गुजर रहा है, डॉक्टर्स उनकी तबीयत को लेकर क्या बोल रहे हैं, कितना वजन उनका घट चुका है। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है और अब अनशन को भी आज छठवां दिन हो चुका है। इस बीच सोनम की तबीयत लगातार गिर रही है। हालांकि वो खुद एक साइंटिस्ट हैं और एक पढ़ा लिखा आदमी हर चीज़ को साइंस की नज़र से देखता है, तो सोनम लगातार ये लोगों को बता रहे हैं कि बीपी और शुगर गिरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप लंबे वक्त तक खाना नहीं खाते हैं और सिर्फ नमक के पानी पर आपका गुजारा होता है तो फिर जो भी तब्दीलियां शरीर में होती हैं वो होंगी। लेकिन लगातार डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं और सीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, दीपके भी ये कह रहे हैं कि शुगर जो है वो सोनम का काफ़ी गिर चुका है, 60 पर आ चुका है। तो बीपी जो है 110/70 है और जो वज़न है वो करीब 3.5 किलो गिर चुका है। सिर्फ 6 दिन हुए हैं, आज छठा दिन है, अभी पूरा दिन हुआ भी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 5 दिन लगा लीजिए। 5 दिन में 3.5 किलो वजन गिरना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। 3.5 किलो वजन तो अगर आप डाइटिंग करेंगे ना तो महीने भर में भी कम नहीं होगा, लेकिन सोनम का सिर्फ 5 दिन में ये वजन कम हो चुका है और इसको लेकर डॉक्टर्स भी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ हुआ है दोस्तों जिसको लेकर ताज़ा अपडेट मैं चाहती हूँ कि आपको दें। दरअसल ये आरोप लगाए गए सीजेपी द्वारा कि एक व्यक्ति वहाँ पर लाइब्रेरी लगा रहा था, क्योंकि युवा वहाँ पर आ रहे थे और युवा जो हैं वो लगातार वहीं पर डटे हुए हैं बहुत सारे। तो एक व्यक्ति ने वहाँ लाइब्रेरी लगाई हुई थी। लाइब्रेरी में वो भगत सिंह की किताबें, छत्रपति शिवाजी महाराज की किताबें लोगों को पढ़ने के लिए दे रहा था। लेकिन अभिजीत दीपके ने आरोप लगाए कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की, बाकायदा चोटें दिखाई है सीजेपी ने, और छत्रपति शिवाजी महाराज की किताब भी पुलिस वहां लोगों को पढ़ने नहीं दे रही है। जो व्यक्ति लाइब्रेरी लगा रहा था उसको भी वहां से भगाने की कोशिश की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक जो लाइब्रेरी में रखी है उसके लिए आप बच्चों को मार रहे, क्या दिक्कत है? वो क्या है, उसको मारा है एसीपी अजय शर्मा। क्या प्रॉब्लम है सर? लाइब्रेरी लगाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों मारा है? क्यों मारा? मारा ही नहीं, हमें नहीं। एक सेकंड, अरे इधर आओ, बुलाओ। मारा है, हमें क्या प्रूफ करोगे आप? प्रूफ दिखा दो, आगे दिखा दो। नहीं, हमें क्या प्रूफ करोगे? उनसे पूछो ना। उनसे ही पूछ रहा हूँ, उसको बुलाओ। ये बुक से दिक्कत क्या है? ये बुक से दिल्ली पुलिस को दिक्कत क्या है? दिल्ली पुलिस क्यों बच्चों को मारी ये बुक बेचने के लिए? ये बुक यहाँ रखने की। हाँ जी, ये झूठ है। अरे ये झूठ है, हमें ये झूठ है, मैं फोटो दिखा। ये झूठ है। जिसने मारा उससे तो पूछो। आपके सीनियर एसीपी अजय शर्मा ने मारा, फिर हम वीडियो दिखाओ। अरे उनसे हम क्या पूछें? वही अभिजीत दीपके ने बहुत ही ज़बरदस्त हमला किया है मोदी पर, ये कहते हुए कि दूसरों को आप मेलोडी खिला रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने देश के स्टूडेंट्स का, अपने देश के युवाओं की कम से कम आवाज़ सुने। 5 दिन हो गए अनशन को, छठा दिन आज शुरू हो गया, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन होगा। दिन ब दिन सरकार वजन कम होते जा रहा है, शुगर ड्रॉप होते जा रहा है। सर नहीं बता रहे, लेकिन सर का ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो रहा है। सर शुगर का कम होना नॉर्मल है सर, ये सब बता रहे, बट सर जो नहीं बता रही है कि इनका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो मुझे तो सर की काफी चिंता हो रही है, सारी टीम को काफी चिंता हो रही है, क्योंकि सर हमारे देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई काम किया है तो वो सिर्फ पढ़ाने का काम किया है बच्चों को, और उसके बाद भी 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार किस चीज का वेट कर रही है। ऑलरेडी इस सरकार के हाथों पर 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, 20 से ज्यादा बच्चों को इस सरकार ने मारा है। यहां पर अभी 22-23 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, सर बैठे हुए हैं।
फिर भी सरकार से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ये बताता है कि ये सरकार कितनी ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुकी है। इस सरकार को कोई वैल्यू नहीं आपकी लाइफ की। तो सरकार को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि वो और देर नहीं कर सकते। सर की हेल्थ दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, खास करके मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेलेडी खिलाना बंद करिए। जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे आकर मिलिए, उनसे बात करिए, इनका अनशन तुड़वाइए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। दोस्तों, इस बीच डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर, ये भी आपको सुनना चाहिए। नमस्कार, आज का हेल्थ बुलेटिन डॉक्टर वांगचुक का मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें आज का जो उनका ब्लड प्रेशर है, लाइंग डाउन में 1110 110/58 और जो सिटिंग पोजीशन में 1110/75, हार्ट रेट इज 72 पर मिनट, इस ब्लड ग्लूकोज लेवल 61 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हाइड्रेशन इज फेयर और मेंटल स्टेटस अलर्ट है, SpO2 96%। ये आज का इनका हेल्थ स्टेटस है। आज इनका एक यूरिन का फॉर कीटोन बॉडीज का 3 बजे रिपीट टेस्ट करेंगे, क्योंकि कल जो यूरिन में कीटोन बॉडीज 3+ आया था, जो कि हाई है, क्योंकि स्टारवेशन की वजह से जो कुछ नहीं खाया इन्होंने 5 दिन से, उसकी वजह से जब शरीर में ग्लूकोज नहीं जाता है तो जो एक रिजर्व जो फैट होता है उसका जब ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है तो वो यूरिन में कीटोन बॉडीज हाई निकलते हैं, तो 3+ आया है। तो वो थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन आज फिर रिपीट करेंगे 3 बजे के बाद। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही फिर पूरा एनालिसिस बताया जाएगा। हालांकि भीड़ को लेकर भी बात होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो फोटो है ये 2 तारीख की फोटो है और ये फोटो CJP ने ही शेयर की है। रात की फोटो है, अंधेरा आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। भीड़ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भीड़ पहले से थोड़ी कम भी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हालांकि दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मौसम जो है दिल्ली NCR में काफ़ी ख़राब चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी भी आंधी तूफान शुरू हो जाता है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, कभी भी धूप हो जाती है। तो ये भी हो सकता है कि इस वक्त जब ये फोटो शेयर की गई हो उस वक्त बारिश हो रही हो, क्योंकि कल बारिश भी हुई है। दिल्ली में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, कई जगह हल्की बारिश भी हुई है। दोस्तों, इस बीच प्रकाश राज, जो कि साउथ की फिल्मों के और हिंदी फिल्मों के बड़े स्टार हैं, जो कि खुद को कॉकरोच भी कह चुके हैं और कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट भी कर चुके हैं, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की आलोचना की है। आपको याद होगा दोस्तों, नितिन नवीन ने कॉकरोच जनता पार्टी का आलोचना की थी। उनसे कहा था कि ये वायरस और कॉकरोच जैसे लोग जो हैं, इनको बीजेपी के लोग सबक सिखाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, इसी का जवाब देते हुए प्रकाश राज ने नितिन नवीन के लिए कहा है, बिकॉज दे आर स्कैर्ड, क्योंकि ये डर गए हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं वो सबक सिखाएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को, वायरस और कॉकरोच जैसे लोगों को। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, इसकी आलोचना अभिजीत दीपके ने भी की थी कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में जो इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो भी क्या बीजेपी के लोगों ने ही की है, क्योंकि नितिन नवीन ही उकसा रहे हैं लोगों को। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर जो सोनम वांगचुक हैं वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत कम बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब आप कुछ खाते नहीं है तो आप में ताकत नहीं होती, और आपको ताकत जुटानी भी है, मतलब अभी संरक्षित करनी है, ताकि आगे आप ये अनशन लंबा कर सकें। उनकी पत्नी भी उनका सपोर्ट करने के लिए, मॉरल सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक ने एक बात भी बोली है, लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं या फिर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम 1 दिन का अनशन करें। और 1 दिन का अनशन शरीर के लिए भी ठीक है, और ये हमारे जो आंदोलन है उसको मजबूती भी देगा। आते हैं तो 1 दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े। शाम का आप खाएं, मगर अगर खाना चाहें तो जरूर खाएं। ये ऑप्शन हो आपके लिए कि 1 दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें, मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे। ना करें, आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, 1 दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी, युवक, युवती
यहाँ बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। ऐसे ही मैं सबसे कहता आया हूँ कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं बीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूँ, उसके फायदे आपको ही होंगे, वो मत बोलिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप भी समर्थन करेंगे तो लोगों का दिल पिघलेगा और लोग जुड़ते जाएंगे। उसको आप आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर दीजिएगा कि मैं भी समर्थन में हूँ। आपको थोड़ी तकलीफ होगी मगर बुरा भी आपका कुछ नहीं होगा, मगर लोगों को बहुत समर्थन का माहौल बनेगा। अब कुल जमा बात यह है दोस्तों कि अनशन छठा दिन पहुंच चुका है और सीजेपी का ये भी आरोप है कि पुलिस की जो मौजूदगी है वह बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा दी गई है। वहां पर बार बार सीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है, छोटी मोटी पुलिस से बहस तो होती ही रहती है कि पानी की दिक्कत, खाने की दिक्कत, लेकिन अब जैसे जैसे अनशन बढ़ रहा है और सोनम की तबीयत गिर रही है, जाहिर तौर पर सीजेपी के लिए भी एक चिंता की बात होगी क्योंकि उनके इतने बड़े लीडर हैं, मतलब सोनम ही अनशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर है सरकार के लिए भी होगी क्योंकि अगर सोनम की तबीयत खराब हुई तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी क्योंकि सरकार से ही ये मांग की जा रही है सीजेपी की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, और क्या आपको लगता है कि सरकार पेशेंस चेक कर रही है और अंत में सरकार ये सोचेगी कि कब तक हिम्मत जुटाए रखेंगे, कभी ना कभी तो हिम्मत टूटेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।